हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 137 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। सेक्शन 137 आपका किडनैपिंग के बारे में बात करता है। ये टॉपिक आपका प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, जुडिशरी में भी आता है, एपीओ में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। काफ़ी बार पूछा गया है, प्री में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, साथ में डिस्कस करते चलेंगे। इसके एसेंशियल्स भी पढ़ेंगे, केस लॉस भी पढ़ेंगे, लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, हेल्पफुल होएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 137 जो बीएनएस है, इसमें मर्ज किया गया है सेक्शन 359, 360, 361 और 363 ऑफ आईपीसी को। तो ये सारे सेक्शन, 4 सेक्शन को मर्ज करके 137 में डाल दिया गया है। तो सब सेक्शन 1 कहता है किडनैपिंग दो तरीके की होती है। एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, दूसरी होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप पे अलग से क्वेश्चन पूछा गया था, एपीओ में 1991 के यूपी एपीओ में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। जो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया है वो क्लॉज ए में दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हुएवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जब किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या फिर कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति के बिहाफ पर, उसकी जगह पर सहमति दे सकता था, ऑथराइज था देने के लिए लीगली, उसकी सहमति के बिना जब किसी पर्सन को इंडिया के बाहर ले जाया जाता है तो फिर उसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहते हैं। ठीक है, अब क्लॉज 2 पढ़ते हैं, जहाँ पे बात करी गई है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, हुएवर टेक और इंटाइस एनी चाइल्ड और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ सच चाइल्ड or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship। बोला जा रहा है कि जब किसी बच्चे को या फिर किसी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को ले जाया जाता है, टेक और इंटाइस किया जाता है, उसके लॉफुल गार्जियन की कीपिंग से, उसके लॉफुल गार्जियन की सहमति के बिना, तो उसको कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब यहाँ पे एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसमें बदलाव आया है, जो आपको पता होना चाहिए कि पहले आईपीसी में यहाँ पर चाइल्ड नहीं लिखा था। यहाँ पर जो फीमेल थी उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए थी, और जो मेल था उसकी एज 16 साल से कम होनी चाहिए थी, तब किडनैपिंग का ऑफेंस बनता था। लेकिन ये हटाकर, ये जो डिफरेंस था दोनों का, ये हटा दिया गया है और इसकी जगह पे चाइल्ड इस्तेमाल किया गया है। चाइल्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें बोला गया है कि चाइल्ड वो पर्सन है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उसकी एज 18 साल से कम है, वो चाइल्ड में आएगा और उसके खिलाफ ये ऑफेंस कमिट हो सकता है। तो प्री में क्वेश्चन पूछा जाता था कि मेल के लिए क्या एज होती है, फीमेल के लिए क्या एज होती है, वो बिल्कुल हट चुका है। तो यहाँ पे आप, अब ऑप्शन जब आएगा तो दो लोगों की बात हो रही है, एक चाइल्ड और एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनकी किडनैपिंग हो सकती है इस क्लॉज के अंदर। ठीक, और चाइल्ड को कहाँ बताया गया है, कौन होता है चाइल्ड, तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में वर्ड चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड, अगर आपसे पूछा जाए चाइल्ड डिफाइन है, तो पहले नहीं था चाइल्ड डिफाइन आईपीसी में, अब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब किसी चाइल्ड को या फिर अनसाउंड माइंड के बच्चे को, अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके लॉफुल गार्जियन की कीपिंग से ले जाया जाता है, उसके लॉफुल गार्जियन की सहमति के बिना, तो उसको हम किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहते हैं। इसके एसेंशियल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो फिर हम लोग देखेंगे डिटेल में। एक्सप्लेनेशन बताया गया है
तो लॉफुल गार्जियन कौन होगा? इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली इंटरेस्टेड विद द केयर और कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड और द पर्सन। तो पर्सन कौन है? अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है यहाँ पर। तो लॉफुल गार्जियन का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास लॉफुली उसको केयर करनी है या फिर कस्टडी रखनी है बच्चे की या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की, वो लॉफुल गार्जियन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स वर्ड ही नहीं यूज़ हुआ है, लॉफुल गार्जियन वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है लॉफुली कि वो केयर और कस्टडी करे बच्चे की या फिर उस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की। एक्सेप्शन क्या है? दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन who in good faith believe himself to be father of an illegitimate child or who in good faith believe himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral and unlawful purpose। तो बात हो रही है अपवाद की। ये जो क्लॉज है ना लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग वाला, ये कहाँ पर लागू नहीं होगा, इस बात की बात हो रही है। तो जहाँ पर कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है और कोई पर्सन है जो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि वो उस इलेजिटिमेट चाइल्ड का बाप है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि उसने किडनैपिंग कर ली है। या फिर कोई व्यक्ति है जो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि उसके पास बच्चे की कस्टडी का राइट है, वो एंटाइटल्ड है, लॉफुली एंटाइटल्ड है गुड फेथ में, तो भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। कब तक अप्लाई नहीं होगा? अगर यही लोग इमोरल या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए बच्चे को ले जा रहे हैं, इंटाइस कर रहे हैं, तब फिर से अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल एंड अनलॉफुल पर्पस। तो कोई एक पर्सन है जो कि लॉफुली एंटाइटल्ड तो है चाइल्ड की कस्टडी के लिए, वो ले जा रहा है, लेकिन वो ले किस ले जा रहा है? अनलॉफुल पर्पस के लिए ले जा रहा है, तो फिर से ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है क्योंकि अनलेस सच एक्ट इज कमिटेड फॉर एन इमोरल एंड अनलॉफुल पर्पस। सबसेक्शन 2 पनिशमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को किडनैप किया जा रहा है तो पनिशमेंट क्या है? किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल हो सकती है, रिग्रेस हो सकती है, पार्टली सिंपल हो सकती है, पार्टली रिग्रेस हो सकती है, 7 साल तक की सज़ा हो सकती है एंड फाइन। तो फाइन तो कंपलसरी है और मैक्सिमम कितनी हो गई? 7 ईयर्स की। अब हम इसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे। पहला एसेंशियल क्या है? टू टेक और एंटाइस अवे माइनर या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब एक पर्सन बच्चे को या फिर अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को टेक करता है या एंटाइस करता है, तो ये इस यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि जो अक्यूज्ड है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसकी तरफ से इंड्यूसमेंट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो फिज़िकली खुद हाथ पकड़ के ले जा रहा है तभी किडनैपिंग हो रही है, नहीं। उसने क्या किया है, बच्चे के मन में या जो भी विक्टिम है उसके मन में एक होप जगाई है, इंड्यूस किया है, प्रोवोक किया है उसको कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़कर अपने लॉफुल गार्जियन की कस्टडी को छोड़कर उसके पास आ जाए। और अक्यूज्ड ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, ऐसा करना चाहा है, उसने किया है, कुछ एक्टिव स्टेप्स लिए हैं, उसने उसको उकसाया है, इंड्यूस किया है, तब भी वो टेक और एंटाइस में आएगा। मतलब सिर्फ फिजिकली हाथ पकड़ के ले जाना ही नहीं आएगा। अगर कोई एक अक्यूज दूसरे विक्टिम को जो उकसा रहा है तो भी वो इंड्यूसमेंट में आएगा, एंटाइस में आएगा। जैसे कि जैसे कि एक केस में होता है कि एक लड़की होती है और उसको जो अक्यूज्ड होता है वो उकसाता है कि मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करूंगा, तो अपने बाप बाप का घर छोड़ दो, और उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है और वो ऐसा कर देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे अक्यूज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है उसको उकसाने में कि वो खुद अपने पिता का घर छोड़ दे और उसके साथ चली जाए, उसके पास चली जाए।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये किडनैपिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है। एक एक्ट ऑफेंस है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है? जब उस ऑफेंस के सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं, तब वो एक्ट वो ऑफेंस कहलाता है। अगर कोई एक भी एसेंशियल फुलफिल नहीं हो पा रहा है और सारे एसेंशियल फुलफिल होना कंपलसरी है, तो वो एक्ट उस ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, जो पर्सन यहाँ पे जो विक्टिम होना चाहिए वो चाइल्ड होना चाहिए, मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, या फिर वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए। अभी अनसाउंड माइंड का व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि कोई दारू पी के या फिर टेम्परेरी कोई नशा करके और टेम्परेरी इंसेन है वो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नेचुरली इंसेन होना चाहिए, मतलब एक टेम्परेरी रीज़न की वजह से नहीं होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो अक्यूज़्ड है उसको पता हो कि जो सामने जो विक्टिम है उसकी एज 18 साल से कम है या नहीं है, वो चाइल्ड है या नहीं है, उसको इस बात की जानकारी हो। ऑफेंस के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। किडनैपिंग अपने आप में ऑफेंस है। किडनैपिंग किस किसी इंटेंशन के साथ करी गई हो ये ज़रूरी नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई एक पर्सन है जो दूसरे बच्चे को ले जा रहा है, अब वो कहे मेरा तो इंटेंशन बुरा नहीं था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मेंसरिया की तो बात ही नहीं करी गई है। आपने पूरी डेफिनेशन अभी देखी, वहाँ पे इंटेंशन वर्ड का यूज़ ही नहीं किया गया था, नॉलेज वर्ड का यूज़ ही नहीं किया गया है। तो अक्यूज़्ड ये बोले कि मुझे तो इस बच्चे की उम्र का पता ही नहीं था, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंसरिया की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वो 18 साल से कम है और तुमने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा उसको ले जाने के लिए, तो वो ऑफेंस कमिट हो जाएगा। तो आर वर्सेस प्रिंस में यही हुआ था, अक्यूज्ड को नहीं पता था कि विक्टिम की एज जो है वो कम है, और वो बाद में यही बोलता है कि मुझको तो पता ही नहीं था। तो ये डिफेंस नहीं होगा, क्योंकि किडनैपिंग में मेंसरिया की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशन और नॉलेज के फॉर्म में मेंसरिया की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल इमटेरियल हो जाएगा। थर्ड एसेंशियल क्या है, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप। तो जो लॉफुल गार्जियनशिप की पोजेशन है उससे बाहर लेकर जाना है। अब यहाँ पर दो तरीके की पोजेशन है। एक तो फिज़िकल पोजेशन है कि बच्चा माँ बाप के बिल्कुल साथ में बैठा है, या किसी भी जो भी उनके लॉफुल गार्जियन है उनके एकदम उन्हीं की गोदी में बैठा हुआ है, तो एक तो ये फिज़िकल पोजेशन हो गई। दूसरा क्या, तो जैसे कोई बच्चा है जो कि बाहर खेलने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, अपने किसी फ्रेंड के घर जा रहा है, ठीक। अब वो फिज़िकल पोजेशन में तो है नहीं, स्टिल वो पोजेशन में ही माना जाएगा गार्जियन की, चाहे वो बच्चा बता कर गया है अपने गार्जियन को या नहीं बता कर गया है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल पोजेशन में ही हो तभी ऑफेंस कमिट होगा, नहीं। बच्चा कहीं पर भी है, चाहे भले गार्जियन की नॉलेज नहीं है, ठीक है, स्टिल चाहे वो प्लेग्राउंड में है, स्कूल में है, स्ट्रीट पर है, कहीं पर भी है, वो उसको लॉफुल लॉफुल गार्जियनशिप की कीपिंग में, पोजेशन में ही माना जाएगा। उसके बाद फोर्थ है लॉफुल गार्जियन कौन होता है। तो देखो, लॉफुल गार्जियन एक बहुत वाइड टर्म है। यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं करी गई है, लीगल गार्जियन की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे लॉफुल गार्जियन की बात करी गई है। लॉफुली किसी भी पर्सन को केयर एंड कस्टडी इंटरेस्ट करी गई है, ओरली करी गई हो कि इस बच्चे का तुम्हें ध्यान रखना है, लीगली करी गई हो, वर्बली करी गई हो, कैसे भी करी गई हो, रिटर्न फॉर्म में करी गई हो, ठीक है। तो लॉफुली अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट किया जा रहा है केयर एंड कस्टडी करने के लिए किसी बच्चे की, किसी पर्सन की जो अनसाउंड माइंड का है, तो वो उसका लॉफुल गार्जियन हो जाएगा। जैसे एक फादर अपने बच्चे को सर्वेंट के साथ स्कूल भेज रहा है, तो वहाँ पर वो लीगल गार्जियन नहीं है, लेकिन वो लॉफुल गार्जियन है। एक्चुअल फिजिकल पोजेशन जो है वो अब किसके पास है, अभी लॉफुल गार्जियन के पास है। तो ये वर्ड लॉफुल गार्जियन बहुत वाइड हो जाएगा। अब किसी फ्रेंड के साथ भेज दिया किसी, तो वो भी कौन हो जाएंगे, लॉफुल गार्जियन हो जाएंगे। तो लॉफुल गार्जियन हर वो व्यक्ति हो जाएगा जो लॉफुली एंटाइटल है, जिसको कस्टडी और केयर करने के लिए बोला गया है, लॉफुली इंटरेस्ट किया गया है।
ओके। उसके बाद है विदाउट द कंसेंट ऑफ द गार्जियन। जो लेके जाया जा रहा है, जो इंटाइस किया जा रहा है, वो गार्जियन की कंसेंट, उनकी सहमति के बिना किया जा रहा है। अब अगर सहमति से, यहाँ पर हमेशा मतलब लॉ में सहमति से क्या होता है, फ्री कंसेंट से ही होता है। कंसेंट फ्री कब होती है, उसमें मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कंपल्जन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो जो बच्चे को ले जाया जा रहा है या पर्सन को ले जाया जा रहा है, वो गार्जियन, लॉफुल गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जाया जा रहा है। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है और कंसेंट ले ली गई, तो वो कंसेंट यहाँ पे कंसेंट नहीं मानी जाएगी, फ्री होनी चाहिए। जब ये पांचों एसेंशियल आपके किसी एक्ट में पूरे होंगे, तो वो एक्ट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जो मेंस में पूछा जा चुका है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है जो जुडिशरी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक 17 साल की लड़की है, और जिसका नाम ए है, दूसरा एक पर्सन है मेल जिसका नाम है बी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, और जो लड़की के फादर होते हैं वो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं कि भाई बी ने किडनैप कर लिया, मेरी माइनर लड़की है 17.5 साल की, इसको किडनैप कर लिया है। फिर ये दोनों पकड़े जाते हैं। तो फिर यहाँ पर बोलता है, जो बी होती है वो बताती है, या ए बताते हैं, वो लोग बताते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो मैरिज है वो कंज्यूमेट हो चुकी है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स मैरिज में हो चुका है। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि उसने कंसेंट दी थी, तो ऑफेंस कमिट हुआ या फिर कमिट नहीं हुआ, बी की क्या लाइबिलिटी है, बी ने क्या ऑफेंस कमिट किया है। तो अभी हमने एसेंशियल से सारे पढ़े हैं। एसेंशियल क्या पढ़ा कि टेकिंग और इंटाइसमेंट होना चाहिए, पर्सन जो है वो 17 माइनर होना चाहिए, और आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप होना चाहिए। लॉफुल गार्जियन कौन होता है ये देख लिया, कंसेंट की गार्जियन की कंसेंट के बिना होना चाहिए, ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमने पांचों एसेंशियल अभी पढ़े। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या किडनैपिंग का ऑफेंस बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए बी ने क्या किया है, बी ने क्या लड़की को इंटाइस किया, क्या उसको प्रोवोक करा कि चलो मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, छोड़ दो अपने बाप का घर, नहीं, वो दोनों का खुद का था। और बी ने ऐसा कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करा है जो उसमें डिज़ायर को इनकरेज करे, ये तो फैक्ट्स से नहीं पता चल रहा है। एक केस है जिस केस में बोला गया कि एक्टिव पार्टिसिपेशन अक्यूज्ड का ज़रूरी होता है इंटाइस करने के लिए, ठीक है। अगर कोई विक्टिम को अपने साथ अकम्पनी करने के लिए कह रहा है कि वो बस साथ चल रहा है, मतलब जो माइनर है वो अकम्पनी कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति अक्यूज्ड है जो, तो ऑफेंस कमिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। यहाँ पर बी की तरफ से कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, और जो ए थी वो उसको अकम्पनी कर रही थी, तो यहाँ पे उसने किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं किया है। केस का नाम है वरद रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1962। आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और रही बात जो उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसका क्या होगा, वहाँ पे तो कंसेंट थी, तो 18 साल से कम उम्र की जो विमेन है उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले क्या होता था, जब आप आईपीसी में रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिया हुआ है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जिसकी उम्र 15 साल से ऊपर है और कम नहीं है, मतलब 15 साल से ऊपर है, तो वो ऑफेंस ऑफ रेप नहीं है। दैट मीन्स ऑफेंस ऑफ रेप होने के लिए वाइफ की एज 15 साल से कम होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो 15 है ना, ये 15 नहीं होना चाहिए, इसकी जगह 18 होना चाहिए। तो अगर आप बीएनएस पे रेप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आई थिंक ये सेक्शन 62 या 63 में दी हुई है, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि वहाँ पर अब 18 साल हो गया है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो चाहे भले कंसेंट से हुआ हो या ना कंसेंट से हुआ हो,
और वाइफ हो या ना हो, क्योंकि अब सबके लिए एज 18 हो गई है, तो यहाँ पर ऑफेंस ऑफ रेप उसने कमिट किया है, इसके लिए वो लायबल होगा, लेकिन वो किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि सारे असेंशियल्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। टेकिंग और इंटाइसिंग में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, उसका एक्टिव इंड्यूसमेंट नहीं है, जो होना ज़रूरी है। ये बोला गया था वरद रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।